फिल्म की शुरुआत में हमें एक जेल को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे कैदी काम कर रहे हैं। उन्हीं कैदियों में से 3 कैदी वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और वो जेल से भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन वो तीनों आपस में एक जंजीर से बंधे हैं और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक ट्रेन दिखती है। वो उसका पीछा करने लगते हैं और फिर एबिट उस ट्रेन में चढ़ जाता है। एबिट को वहाँ कुछ लोग भी मिलते हैं जिनसे वो जंजीर तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं पैट और डेनवर उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाते और इस वजह से एबिट भी उनके साथ नीचे आ जाता है क्योंकि वो एक ही जंजीर से बंधे थे। और अब एबिट उन दोनों पर नाराज होने लगता है। तभी उन्हें एक ट्रॉली दिखती है जिसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा है। वो उस ट्रॉली में बैठ जाती हैं जबकि उन्होंने कैदियों की ड्रेस पहनी है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी आंखों से बहुत ज्यादा कमजोर होता है जिसकी वजह से वो उन्हें नहीं पहचान पाता। तो इस तरह वो पेट के कजिन के घर पहुंच जाती हैं। पेट उनकी जंजीरों को तोड़ देता है और अब वो डिनर करने के बाद सो जाती हैं, लेकिन बाहर से उन्हें पुलिस की आवाजें आने लगती हैं। दरअसल पेट के कजिन ने उनके साथ गद्दारी कर दी है और अब पुलिस वहां आग लगा देती है जहां वो तीनों सो रहे हैं और अब उन्हें मजबूरी में सरेंडर करना होगा। लेकिन वही पेट के कजिन का बेटा कार लेकर आ जाता है और वो तीनों उस कार में बैठ जाते हैं और इस तरह से वो पुलिस से बच जाती हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनकी कार खराब हो जाती है। पेट अपने कजिन के बेटे को वापस घर भेज देता है और अब ये तीनों एक कार मैकेनिक के पास जाती हैं। मैकेनिक उन्हें बताता है कि इस कार का एक पार्ट खराब हो चुका है और जो पार्ट खराब हुआ है वो मेरे पास नहीं है। वो उन्हें बताता है कि इस पार्ट को आने में लगभग 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन एबिट, डेनवर और पेट के पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि वो जिस खजाने को ढूंढने जा रहे हैं वहाँ 1 हफ्ते बाद काम शुरू होने वाला है, जिसका मतलब है उन्हें 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पहुँचना होगा वरना वो खजाना उनके हाथ से निकल जाएगा। अभी एबिट कहता है मेरे पास सोने की एक घड़ी है। पेट उससे कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिली? फिर एबिट बताता है मैंने ये तुम्हारे कजिन के घर से चुराई है और अब पेट उस पर बहुत ज्यादा नाराज होता है। तभी हम देखते हैं इन तीनों के आसपास बहुत सारे लोग आने लगते हैं जिन्होंने सफेद कलर के कपड़े पहने हैं। वो तीनों हैरान रह जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। फिर वो देखते हैं वो सब एक लेक के किनारे पर आ जाते हैं और नहाने लगते हैं। तभी पेट और डेनवर भी उस लेक में नहाने लगते हैं, लेकिन एबिट ऐसा नहीं करता। वो तीनों घड़ी को बेचकर एक नई कार ले आती हैं और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती हैं। और अब रास्ते में उन्हें एक लड़का मिलता है तो उनसे लिफ्ट मांगता है। वो तीनों उसे कार में बैठा लेती हैं। उस लड़के का नाम टॉमी होता है। वो एक म्यूजिशियन है। वो उन्हें बताता है कि मैं एक क्लब में जा रहा हूँ जहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने पर मुझे $10 मिलते हैं। और अब एबिट, डेनवर और पेट भी टॉमी के साथ उस क्लब में जाने का फैसला करते हैं और क्लब में पहुंच जाती हैं। उस क्लब का जो ओनर है वो उनसे कहता है कि तुम्हें ओल्ड सॉन्ग गाने होंगे और अगर तुम्हारा परफॉर्म अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें $10 दे दूंगा। और अब वो तीनों परफॉर्म करने लगते हैं। उनके इस परफॉर्म को सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अब उन्हें $10 मिल जाते हैं और रात के टाइम वो अपनी आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो तीनों छुप जाते हैं। दरअसल पुलिस को पता चल चुका है कि ये तीनों अभी भी जिंदा हैं और अब पुलिस उस घर में आग लगा देती है। लेकिन एबिट, डेनवर और पेट की किस्मत अच्छी होती है कि वो उस घर में नहीं थे, लेकिन अब उनकी गाड़ी जल चुकी है और अब ये पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। और कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक गाड़ी दिखती है जो इनकी तरफ आ रही है। उस गाड़ी के अंदर से बहुत सारे पैसे बाहर गिर रहे होते हैं और वो आदमी इन तीनों के पास गाड़ी को रोक लेता है। दरअसल वो एक क्रिमिनल है और वो इन तीनों को भी जानता है, इसीलिए वो इन्हें कार में बिठा लेता है। लेकिन उनके पीछे पुलिस की कार लग चुकी है। वो एबिट से कहता है कि तुम स्टीयरिंग को संभालो और वो बाहर निकलकर पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग करने लगता है और पुलिस की कार पंचर हो जाती है। और अब ये चारों एक सिटी के अंदर आ जाती हैं जहाँ ये एक बैंक को लूट लेते हैं और अब ये चारों रात में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि मैं इस काम से थक चुका हूँ और मैं इस काम को ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकता, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम उस क्लब के ओनर को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसके क्लाइंट एबिट, डेनवर और पेट की परफॉर्मेंस की डिमांड कर रहे हैं। और अब वो अपने एक आदमी से कहता है कि किसी भी तरह तुम इन तीनों को ढूंढ कर लाओ। वहीं हम इन तीनों को देखते हैं जो एक शॉप में हैं। एबिट वहाँ से अपने बालों के लिए एक जेल चुरा लेता है। शॉप के बाहर आने के बाद उन्हें एक कार दिखती है। वो उस कार को भी चुरा लेते हैं और उसमें बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। और जब ये जंगल के बीचों बीच होती हैं तभी इन्हें लड़कियों के गाने की आवाज़ आती है और वो तीनों उस आवाज़ का पीछा करते करते एक लेक तक पहुँच जाती हैं। वो देखती हैं उस लेक में 3 लड़कियाँ नहा रही हैं और अब वो लड़कियाँ उन्हें विस्की पिलाती हैं और वो तीनों बेहोश हो जाती हैं। और जब कुछ देर बाद डेनवर को होश आता है तो वो देखता है कि पेट उनके पास नहीं है बल्कि सिर्फ उसके कपड़े होते हैं और उन्हीं कपड़ों में से एक मेंढक बाहर निकलता है। और फिर डेनवर कहता है कि वो लड़कियां जादूगर थीं और जादू से उन लड़कियों ने पेट को मेंढक बना दिया है, जबकि एबिट उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और अब वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। डेनवर उस मेंढक को उठा लेता है। डेनवर एबिट से कहता है हमें एक जादूगर के पास जाना चाहिए जो पेट को दोबारा इंसान बना सके, लेकिन एबिट इसका कोई भी जवाब नहीं देता। और अब उन दोनों को भूख लगने लगती है। वो एक रेस्टोरेंट में जाती हैं जहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है। वो उनसे कहता है कि मैं कार के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और इस मामले में मैं तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जिससे तुम अपनी कार को खुद सही कर सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। और अब एबिट, डेनवर खाना पैक कराते हैं और उस आदमी के साथ एक खाली जगह पर आ जाते हैं। वो आदमी पहले उनका खाना खाता है और खाना खाने के बाद उन पर हमला कर देता है और उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटता है और उनकी कार छीनकर वहाँ से भाग जाता है। अब वो दोनों एक घास के ट्रक में लिफ्ट लेकर बैठ जाते हैं और रास्ते में उन्हें बहुत सारे कैदी दिखती हैं जिसमें उन्हें पेट भी दिखता है, लेकिन उन्हें लगता है ये उनका वहम है। और अब ये दोनों एबिट के शहर पहुंच जाते हैं।
एबिट अपने घर जाता है और अपनी बेटी से मिलता है। उसकी बेटी एबिट को बताती है कि मॉम किसी और से शादी कर रही हैं और वो उससे ये भी कहती है कि मॉम ने सबको तुम्हारे बारे में ये बताया है कि तुम मर चुके हो। और ये सुनकर एबिट बहुत ज्यादा दुखी होता है और अपनी वाइफ के पास जाता है। वो उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने सबसे ये क्यों कहा कि मैं मर चुका हूँ। तभी एबिट की वाइफ उससे कहती है कि मैं एक क्रिमिनल के साथ नहीं रह सकती। और तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है जिससे एबिट की वाइफ शादी करने वाली है। वो आदमी एबिट को मारने लगता है और अब एबिट को वहाँ से आना पड़ता है। वो बहुत दुखी होता है और अपने दुख को कम करने के लिए वो डेनवर के साथ मूवी देखने के लिए जाता है। और फिर वहाँ बहुत सारे कैदियों को मूवी दिखाने के लिए लाया जाता है जिसमें पेट भी होता है। एबिट और डेनवर कहते हैं क्या तुम सच में पेट हो। वो उनसे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं सच में पेट हूँ और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। और एक बार फिर से वो पेट को आज़ाद करा लेते हैं। अब पेट उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब हमें वो खजाना नहीं मिल सकता क्योंकि मैंने पुलिस को हमारा पूरा प्लान बता दिया है और इसके लिए उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। वहीं एविड कहता है मैंने तुमसे झूठ बोला, वहाँ कोई खजाना नहीं है, दरअसल मुझे अपनी बीवी से मिलना था और इसीलिए मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया क्योंकि मेरे अकेले का भागना वहाँ से नामुमकिन था। और इसकी वजह ये थी कि हम तीनों एक ही जंजीर से बंधे थे और इसीलिए मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया था, वरना तुम मेरे साथ भागने के लिए कभी राजी नहीं होती। और अब डेनवर एबिट से कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, 2 हफ्तों बाद मेरी सज़ा माफ़ होने वाली थी और अगर अब मैं पकड़ा गया तो मुझे सीधा उम्र कैद की सज़ा होगी। और अब इन तीनों में लड़ाई होने लगती है और एक बार फिर से इन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। और जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो ये वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और वहीं इन्हें वो म्यूजिशियन भी दिखता है जिसका नाम टॉमी था। एबिट, डेनवर और पैट देखते हैं कि वो सब लोग टॉमी की बलि देने वाले हैं और अब ये तीनों टॉमी को बचाने के लिए वहाँ चले जाते हैं। वहाँ इन्हें वो आदमी भी दिखता है जो इनसे झूठ बोलकर इनका खाना खा गया था और इन्हें बहुत मारा भी था। वो आदमी इनका पीछा करने लगता है लेकिन ये चारों वहाँ से बचकर निकल जाती हैं। और अब एबिट उन्हें बताता है कि मैं अपनी वाइफ के पास एक बार फिर जाऊंगा और उससे रिक्वेस्ट करूंगा, शायद वो मान जाए। और ये सब लोग वहाँ हुलिया बदल कर पहुँच जाती हैं और वहाँ परफॉर्म करने लगते हैं। ये वहाँ उसी गाने को गाती हैं जो इन्होंने क्लब में गाया था। सब लोग इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और अब एबिट अपनी वाइफ से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता है जिसके बाद वो मान जाती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।